सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कर्म और भक्ति जब एक साथ करते हो ना, तब मुझे बहुत खुशी होती। मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ करो, किसी एक को नहीं। अगर भक्ति करते हो तो कर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कर्म कर रहे हो तो भक्ति छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को मिलाकर चलना है, और ये तो कर पाओगे, बखूबी कर पाओगे, और कर रहे हो। बीच बीच में जब तुम कर्म को छोड़ करके तुम मेरे पास बैठने की ज़्यादा सोचने लगते हो ना, और तुम्हारे अंदर एक गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ जाती है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ, कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए भी मेरा नाम स्मरण करते रहो और अपना काम करते रहो। ये कर्म ही तुम्हें मेरी ओर खींच कर लेके आएंगे। इस तरह से कर्म से दूरी बनाना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना अच्छा नहीं है। जिम्मेदारियों से भागकर जब तुम मेरे पास बैठते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि तुम मेरे पास तो बैठे हो, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुमने छोड़ दी हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना तुम्हारा फ़र्ज है। तो अपने कर्म करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, और मेरे पास भी थोड़ा ही समय लगा करके बस मुझे देख भी लो तो वो बहुत है। क्योंकि जब तुम कर्म करते हो तो वो भी तो मेरी पूजा होती है। दूसरों का भला कर रहे होते हो, दूसरों के बारे में सोच रहे होते हो, और अपने काम समय पर करते हो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हो, जिससे घर और परिवार में लोगों में खुशियां आती हैं। और जब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है ना, तो तुम्हें जो बहुत खुशी होती है, मन को शांति जो मिलती है ना, वही तो मेरी पूजा है, वही तो मेरी भक्ति है। अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा देर तक बैठना, ज़्यादा देर तक मेरी पूजा करते रहना ही मेरी भक्ति नहीं है। कर्म करना मेरी भक्ति है, अच्छे रास्ते पे चलना। और तुम सोचते हो कि तुम निराश हो, तुमने ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं हासिल किया। बच्चे, आज मैं बताना चाहता हूँ, कितने लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाए हो तुम। सब कुछ अपना देकर भी तुमने उदास तो रहे, लेकिन तुम बहुत कुछ हासिल कर पाए हो। भले ही उनके मुंह से दुआएं ना निकली हों, लेकिन अपने अंदर की आवाज़, अपनी आत्मा से वो लोग दुआएं देते हैं। बहुत लोगों को तुमने हंसाया है, भले ही अंदर दर्द छुपा लेते हो, लेकिन सबकी खुशी चाहते हो ना। मैं देखता हूँ तुम्हारे यही कर्म, जिम्मेदारियाँ, फ़र्ज जिस तरह से तुम निभा रहे हो ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। हाँ, कुछ पल के लिए तुम्हारा मन करता है कि ज़्यादा देर तक के बैठ कर के नाम स्मरण करें, माला करें, स्तवन मंजरी पढ़ें और विशेष पूजा करें, सचरित करें, लेकिन वो समय नहीं मिल पाता है। तो समय के अभाव के कारण जो तुम्हारे अंदर एक गुस्सा या नाराज़गी भी आ जाती है ना, तो उसको शांत करो। आज मैंने इसी वजह से तुम्हें बताया, इस संदेश के माध्यम से। हाँ, ये तुम्हें संदेश जा रहा है, ये मत सोचा करो ये किसके लिए है। जब तुम्हारे पास ये संदेश आया है तो तुम्हारे लिए ही है। मैं तुम्हें संदेशों के माध्यम से संभाल रहा हूँ। अपना उत्तर तुम चाहते हो ना कि मैं जवाब दूँ, तो जवाब दे रहा हूँ, लेकिन कभी कभी तुम अनसुना करते हो। सोचते हो शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? निराश मत हो और अपनी नाराज़गी दूर कर दो। सरल भाव से, जिस तरह से तुम पहले थे, अंदर का जो एक क्रोध जागृत कर लेते हो ना, उसे दूर करो। अपने अंदर के क्रोध को शांत करो। शांत भाव से जब छोटा सा भी कार्य करोगे, वो अच्छे से हो जाएगा। हाँ, जिम्मेदारियों के साथ जब तुम मेरे पास एक पल के लिए आते हो ना, वही मेरी पूजा हो जाती है। ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं है। और चलते फिरते, उठते बैठते तुम मेरा नाम स्मरण तो करते रहते हो, मुझे कब भूलते हो? हाँ, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहे हो क्योंकि जिम्मेदारी और काम भी है बहुत। वो काम ज़रूरी हैं, और समय पर काम करना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। कल पर कभी मत टाला करो, कल कभी नहीं आता है। अभी कुछ काम है जो तुमने कल पर डाल के रखे हैं, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और इसी कारण जो काम देर से हो रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल सी मच जाती है ना, यही एक कारण है। तो आज तुम्हें समझ में आ गया है ना कि काम समय पर करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो,
मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कहाँ दूर जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे घर में बैठा हूँ और तुम्हारी खुशियों में खुश होता हूँ। और जब तुम उदास होते हो, मैं भी उदास होता हूँ और तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखने के लिए वो सब कुछ कर रहा हूँ। बस जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करते चलो। उदासी छोड़ो, नाराज़गी छोड़ो, खुशी से अपने जीवन की शुरुआत करो। दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से जब करते हो ना, वो दिन अच्छा जाता है। आज जो तुम्हारे मन में कुछ बातें चल रही हैं ना, निकाल दो। और ये सुबह उठते हमेशा याद रख लेना, याद किया करो कि जब बाबा साथ हैं तो कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बुरा हो नहीं सकता है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, देर से ही सही, खुशियाँ आएंगी ज़रूर। जो मांग रहे हो मिलेगा ज़रूर। कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। आज परेशानी है, बहुत जल्दी सफलता भी मिलेगी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम जिस तरह से मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो, यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा मेरे बताए हुए रास्ते पे चले, और तुम वैसे ही चल रहे हो। हाँ, सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बार बार मैं कहता हूँ। और जहाँ तुम गलतियाँ होती हैं, जहाँ तुम करते हो या कुछ गलत होने वाला होता है, मैं तुम्हें पहले से ही संभाल लेता हूँ, किसी न किसी के माध्यम से या संदेशों के माध्यम से। खुश रहो।